कभी कभी तो इतना भाव कि महाराज पूरे मंदिर के कुंज सजा दे, और कभी कभी इतना भी भाव नहीं कि ठाकुर जी को बस एक वस्त्र पहना के बैठा दिए। ये जो बार बार भक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं कोई वैष्णव आपसे रूठा बैठा है, इसलिए ऐसा होता है। कोई भक्त, कोई ठाकुर जी को बजबे वारो, वो आपने उसके हृदय को कभी कोई बात से पीड़ा पहुंचाई है, इसी आपके चित्त में बार बार ठाकुर जी की भक्ति जो है वो बढ़ नहीं रही। देखो, भक्त बन जाना ये एक बात है, पर भक्ति में दिनों दिन वर्धन होना ये श्रेष्ठ बात है। दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति, और वो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित है कोई वैष्णव अपराध हुआ है। कोई वैष्णव रूठो बैठो मोते, अब आप वैष्णव को कहां ढूंढू, कौन सा भैया कौन रूठ गो मोते। इसलिए उसके परिणाम में उसको तो हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, अज्ञात में किसी से अपराध बन गया होगा कहीं पर, तो फिर क्या करें? तो बोले फिर सबको उसी के रूप में मान करके समस्त वैष्णवों से क्षमा याचना करो, सबसे क्षमा मांगो। ये बात हम कुछ कथाओं से कहने लगे तो कई लोग आते हैं, आते सीधे ये कि महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा कर दो। इसमें भी ये बात लागू होती है, परिचित से क्षमा नहीं मांगनी है। परिचित से तो कोई भी क्षमा मांग लेगा, अपरिचित से मांगो, जिसको जानते नहीं, वो ब्रजवासी हो, वैष्णव हो, उससे क्षमा मांगो। ऐसे कम से कम 100 गिनती करके वैष्णवन से क्षमा मांगोगे, तब देखिए महाराज आपकी भक्ति फिर गिरेगी नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगी, तो बढ़ेगी बढ़ेगी दिनों दिन। जैसे लगे आज भक्ति ने कम है रही है, आज मेरा मन कम लग रहा है, आज ठाकुर जी की सेवा की इच्छा ना है रही है, वही दिना निकल जाओ घर से बाहर, वृंदावन आ जाओ, आकर के ठाकुर जी नहीं, यहाँ के वैष्णव से क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दो। इसको क्या कहते हैं पता है? दंड उत्सव। क्या कहते हैं?